दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्यन अशोक गोयल। मित्रों, 75% मिनिमम मार्क्स की एलिजिबिलिटी कंडीशन का मामला बड़ा विचित्र होता जा रहा है। इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर एस्पिरेंट्स मांग कर रहे हैं कि 75% मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ख़त्म किया जाए, क्योंकि बहुत सारे छात्र पिछले साल जिन्होंने ड्रॉप किया था उनके नंबर 12वीं में 65, 70 या 73% थे। उनको आप वंचित रख रहे हैं जेई मेंस के थ्रू एनआईटीज, आईआईटीज में और सीएफटीआईज में एडमिशन लेने के लिए। तो ये कंडीशन अगर आपको लगानी थी तो आप छात्रों को लंबा समय देते, पिछले साल ही बता देते, तो वो लोग ड्रॉप नहीं करते, किसी और इंजीनियरिंग कॉलेज में या किसी और कोर्स में एडमिशन ले लेते जो 1 साल से या 2 साल से मेहनत कर रहे हैं इस प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम की, जेई मेंस की तैयारी करने में। अब मेरे सामने एक नई ईमेल आई है जिसका जो मुख्य हिस्सा है मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, जो अपने आप में बड़ा ही विचित्र है। इसमें कहा गया है कि एडमिशन टू बी टेक, बी आर्स, बी प्लानिंग कोर्स इन एनआईटीज, IITs and CFTI participating through Central Seat Allocation Board, that is CSAB, will be based on all India rank, subject to the condition that the candidate should have secured at least 75% marks in the class 12 examination conducted by the respective boards. For SC/ST candidates, the qualifying marks would be 65% in the class 12 qualifying examination. The candidate is also required to pass in each of the subjects of class 12th qualifying examination. आगे एक और बड़ी विचित्र लाइन इसमें लिखी है, परसेंटेज क्राइटेरिया इज नॉट एप्लीकेबल फॉर appearing in JEE Mains 2023 examination. The institutions / organizations who do not take part at CSAB, Central Seat Allocation Board, और जोसा, जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी, में हैव डिफरेंट परसेंटेज क्राइटेरिया। वो कह रहे हैं जो लोग जो संस्थान जोसा में और CSAB के थ्रू सीट अलॉट नहीं कर रहे, वो ये कुछ और भी परसेंटेज क्राइटेरिया अपना बना सकते हैं। ये सिर्फ CSAB और जोसा के लिए है 75% मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कॉन्टैक्ट द कंसर्न इंस्टीट्यूट्स regarding eligibility and other criteria where they want to take admission. For further clarification regarding JEE Main 2023, candidates can write at NTA at उनका जीमेल एड्रेस, उन्होंने ईमेल एड्रेस दिया है। बड़ी विचित्र बात आप कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि JEE मेंस में आपके अगर नंबर कम है तब भी आप बैठ सकते हैं, लेकिन सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड और जोसा के थ्रू जिन लोगों का एडमिशन होगा वहाँ पर कंडीशन ये है कि आपके 12th बोर्ड यानी क्वालिफाइंग एग्जाम में 75% मार्क्स होने चाहिए। अब ये सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड क्या है, ये जोसा क्या है और NTA क्या है? ये तीनों ही संस्थान एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर हैं। तो किसी छात्र को आप कह रहे हैं, छात्र या छात्रों को आप कह रहे हैं कि आप JEE मेंस में बैठ जाइए, भले ही आपके 75% मार्क्स नहीं हैं, लेकिन एडमिशन आपको नहीं मिलेगा CFTI, NITs और IITs में और उन इंस्टीट्यूशंस में जो जोसा और CSAB के थ्रू काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो वो एस्पिरेंट इम्तहान देके क्या करेगा? भले ही उसका बड़ा अच्छा रैंक आ गया, भले ही उसकी परसेंटाइल बहुत अच्छी आ गई, आपने तो उसको डिबार कर दिया, क्योंकि आपका कहना है कि सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड और जोसा के थ्रू जो काउंसलिंग होगी वहाँ 75% मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन की बाध्यता को आपको पूरा करना है। ये एक बड़ी विचित्र परिस्थिति है और इस तरीके से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मेरा नीति निर्धारकों से, शिक्षा मंत्रालय से और देश के सभी सांसदों से, चाहे वो राज्यसभा के हों चाहे लोकसभा के हों, से नम्र निवेदन है कि इस विसंगति को दूर किया जाए, छात्रों को पूरा मौका दिया जाए। जब आप स्वयं कह रहे हैं कि आप JEE मेंस में बैठ सकते हैं, तो JEE मेंस में अगर कोई अच्छा स्कोर प्राप्त कर रहा है, उसकी परसेंटाइल आ रही है, वो रैंक होल्डर है, तो आप उसको क्यों डिबार कर देंगे कि उसके 75% की बजाय 74.5% मार्क्स हैं, या उसके 62% मार्क्स हैं, या 73% मार्क्स हैं?
जब उसने 1 साल कड़ी मेहनत करी या 2 साल कड़ी मेहनत करी और उसके बावजूद वो आज इस परिस्थिति पर, उसके बाद आज इस परिस्थिति पर पहुंचा कि उसने अच्छी परसेंटाइल हासिल करी, उसने रैंक हासिल करा, तो किसी रैंक होल्डर को आप मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशंस के क्राइटेरिया के कारण कैसे वंचित कर देंगे? 1 साल से 2 साल से जो एस्पिरेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, कोई आर्किटेक्चर की कोचिंग ले रहा है, कोई सेल्फ स्टडी कर रहा है, मोटे मोटे ग्रंथ पढ़ रहा है, आईआईटी की एंट्रेंस के लिए मोटी मोटी किताबें पढ़ रहा है, दिन रात एक करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के, एप्टीट्यूड के, और वन फाइन डे आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं 75% से मार्क्स होंगे आपके क्वालिफाइंग एग्जाम, यानी 12वीं में कम थे, तो इसलिए भले ही आप कितना ही बढ़िया रैंक ले आए जेई मेंस के अंदर, हम आपको CFTI में, IITs में, NITs में और पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन नहीं देंगे, जैसे स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर है, इस तरह के और संस्थान हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में SPAs आते हैं 3, इस तरह के और जो भी संस्थान है, आप इसलिए उसको एडमिशन नहीं देंगे क्योंकि उसके बोर्ड में 75% नहीं 74% नंबर आए थे। ये छात्रों का मांग को, इसको छात्रों की कठिनाई को शिक्षा मंत्रालय को ध्यान में रखना चाहिए। इस तरह की विसंगति नहीं पैदा होनी चाहिए कि छात्रों में रोष हो। बहुत सारे देश में आंदोलन, बहुत सारे झगड़े, बहुत सारे फसाद इसलिए होते हैं कि एक कम्युनिकेशन गैप रह जाता है। जो लोग एस्पिरेंट होते हैं उनकी जायज़ मांगों को भी नज़रअंदाज किया जाता है। देश भर में जगह जगह इस तरह की कठिनाइयाँ आती हैं, तो इस तरह की कोई कठिनाई छात्रों के लिए नहीं आनी चाहिए। युवाओं को हम किताबों की तरफ धकेलें, युवाओं को हम शिक्षा की तरफ धकेलें, युवाओं को हम मेहनत की तरफ धकेलें, युवाओं को हम आंदोलन की तरफ ना धकेलें। मुझे उम्मीद है कि इस विसंगति को दूर किया जाएगा और जेई मेंस के एस्पिरेंट को पूरा न्याय मिलेगा और ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ख़त्म किया जाएगा और जेई मेंस के और जेई एडवांस के रैंक के आधार पर ही सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड और जोसा के अंतर्गत काउंसलिंग की जाएगी और सभी उन एस्पिरेंट्स को, सभी उन रैंक होल्डर्स को एडमिशन दिया जाएगा जो रैंक के आधार पर सीट पाने के लिए एलिजिबल है। सभी देश के शिक्षाविदों को इस क्षेत्र में अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। छात्र आंदोलन ऐसे ही नहीं होते, छात्रों में रोष ऐसे ही नहीं फैलता। लोग किताबें छोड़कर सड़क पर बैनर लेके यूं ही नहीं निकलते। छात्रों को हम शिक्षा में, कि छात्रों को हम किताबों में, छात्रों को हम मेहनत में लगाए रखें। छात्रों की ऊर्जा का उन लोगों को इस्तेमाल ना करने दें जो छात्रों को भटकाकर, छात्रों को भड़काकर उनको पढ़ाई लिखाई से विमुख करके आंदोलन की राह पर धकेलते हैं। शांति से मामला निपटना चाहिए। CSAB, जोसा और NTA ये सभी शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत है। इन लोगों की आपस में मीटिंग बुला के मामला सुलझाना चाहिए। नमस्कार।